आकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आज है 17 मार्च 2025 और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर मुसलमानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे दोस्तों, तमाम तंजीमों के उलमा पहुंचे और तमाम पार्टियों के बड़े बड़े मुस्लिम नेता पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, इमरान मसूद हों या इमरान प्रतापगढ़ी हों, सभी ने एक साथ आकर मिलकर और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वक्फ बिल जो मोदी सरकार लेकर आ रही है उसको मुसलमानों के ताल्लुक से कितना बड़ा नुकसान होना है। मेरे दोस्तों, इसी को लेकर के इसका विरोध किया जा रहा है और इसको असंवैधानिक भी बताया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और क्या कहा है पूरा वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देखिए। मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर, ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि हमने जिन हालात में सत्ता संभाली थी, महत्वपूर्ण यह है कि सत्ता संभालने के बाद जो हालात उन्होंने पैदा किए उसको पूरा देश जानता है। देखिए, सरकार का जो हमने बार बार कहा है कि 1995 का कानून अपने आप में पूरा था, उसमें कोई कमी होती तो आप करते। आपने तो सारा का सारा ही बदल दिया, पूरा छोड़ दिया आपने। सब बर्बाद करने की तैयारी है, पूरा बर्बाद। हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वीं रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे, ऐ मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। नारे तकबीर! नारे तकबीर!
मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहां लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजा ने मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है। आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में बेचने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर के मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे। हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिल्डर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम किया है, बड़ी नाइंसाफी से काम किया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाए। हिंदुस्तान जैसे कि आप मेरे दोस्तों, जो वक्फ बिल जो सरकार लेकर आ रही है, उसके तहत मुसलमानों के धार्मिक चीज़ों यानी कि मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश है। मेरे दोस्तों, इसी को लेकर के मुसलमान सड़कों पर हैं और मुसलमान विरोध करते नजर आ रहे हैं।
मेरे दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुसलमानों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।